हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं विशेष रूप से आप लोगों को भूगोल हिंदी मीडियम यानी कि ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत सारा दुनिया में परिवर्तन हो चुका है, बहुत सी परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, परंतु भूगोल में यह परिवर्तन बड़ा ही मन, नो डाउट 2020 कई अर्थों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक कई अर्थों में डिवाइड होगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज आपके सामने भी है ना। परंतु बच्चों, एक बात शायद आप लोग जानते हैं कि हर चैलेंज में ही एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर चुनौती में ही एक संभावना होती है और उसी संभावनाओं को हमें तलाशना है और वह मिलता है निश्चित कार्यों से और पॉजिटिव एटीट्यूड से। चैलेंजेस जो हैं सबके सामने हैं, चैलेंजेस मेरे सामने भी हैं, आपके सामने भी, एवरीवेयर चैलेंजेस, बट आप अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित हैं तो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करेंगे, बदल देंगे। और रविंद्राज 24x7 लर्निंग क्लास इसी दिशा में प्रयासरत है और हम चाहते हैं कि आपकी सफलता इस दिशा में सुनिश्चित हो। और आज मैं इसीलिए भूगोल की कक्षा में आप लोगों का बहुत अधिक स्वागत करता हूं और बहुत अधिक शुभकामनाएं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं 2020 की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए सबसे जरूरी होता है चैलेंजेस को समझना। यहां पर चैलेंजेस, अब जरा सब्जेक्ट को लेकर देखें। यदि सब्जेक्ट को लेकर देखें चैलेंजेस, तो बहुत ही सिंपल भाषा में यह है कि सबसे पहले हम जाने कि पढ़ना क्या। यदि भूगोल की बात करें सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में, तो यह कह सकते हैं कि भूगोल सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्राय प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एवरेज 17, 18, 19, 20, 22, 23, कई बार 25 तक क्वेश्चन यहीं से आए। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, सभी इतिहास, भूगोल, संस्कृति जो भी है, ये सभी भूगोल पर ही रचा जाता है। यानी इस पृथ्वी के सतह पर सभी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसीलिए आप लोग देखोगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक प्रश्न भूगोल से ही पूछे जाते हैं। और बच्चों, एक खास बात है, सफलता के क्रम में यह और भी जरूरी तब हो जाता है कि आप ये जाने कि मुझे पढ़ना क्या, यानी कि सबसे जरूरी है सिलेबस। आइए आज आप लोगों के समक्ष विशेष रूप से भूगोल का जो पाठ्यक्रम है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भूगोल है क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, कई बार यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं कि भूगोल क्या है। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि किसी भी विषय को पढ़ने जाओ तो सबसे पहले कि उस विषय की परिभाषा समझो, क्योंकि परिभाषा से ही विषय के आगे डायमेंशन, आयाम खुलते हैं और कहां तक हमें जाना है सोचने का मौका मिलता है, क्या सोचना है इसका मौका मिलता। तो सबसे पहले सिलेबस जाने। यदि आप प्रीलिम्स के जीएस के पेपर में देखें तो जो टॉपिक नंबर 3 है, वहां पर बहुत ही संक्षिप्त एक लाइन लिखी हुई है, भारत एवं विश्व का भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। बहुत ही सिंपल लाइन, यानी कि मुश्किल से 10 शब्द, और ये 10 शब्द 10 चैप्टर के बराबर हैं। ये 10 शब्द 10 बुक के बराबर। ठीक है, यहां पर हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है, कहां कहां पर आपके रेलिवेंट टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आने ही आने हैं, इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा और वहीं पर कारवां हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, विषय को समझें। भूगोल, भूगोल क्या है? व्हाट इज ज्योग्राफी? ये सबसे जरूरी है समझना आपके लिए।
यदि बहुत सिंपल भाषा में कहें तो शब्द पर जाइए, आप कह सकते हैं भूधन गोल, यानी कि भू मतलब पृथ्वी और गोल गोल। नो डाउट पृथ्वी गोल है और इसी पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है, यानी बहुत साधारण भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। तो वहीं पर इंग्लिश में आप जाते हैं तो देखते हैं वर्ड जियोग्राफी। जियो मीन्स द अर्थ एंड ग्राफी मीन्स द स्टडी। इट मीन्स ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ, या आगे दूसरे शब्दों में कहें कि ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इसी जब पृथ्वी के सतह का अध्ययन जब मामला खुलने लगता है तो बात इतनी दूर तलक जाती है कि कहा नहीं जा सकता। जैसे आप लोग देखिए कि हमारी पृथ्वी है जिसका कुल एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, शायद आप लोग जानते होंगे द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना? ये जो इतना बड़ा सतह है, इस सतह पर जब हम देखते हैं तो कहीं पर जल दिखाई देता और कहीं पर स्थल दिखाई देता, यानी कि उन्हीं जल और स्थल का अध्ययन ही भूगोल कह सकते हो। एक बड़ी लेमैन की भाषा में चीजों को सबसे पहले बहुत साधारण भाषा में समझना चाहिए। यानी कि ये जो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 300 ये 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या लगभग 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ जलमंडल, जिसे बहुत सिंपल भाषा में और कह सकते हैं, यानी कि सरफेस के कुल जो एरिया है उस कुल एरिया का लगभग 71% भाग पर जल फैला, जिसे बहुत सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं जलमंडल। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम लोग जो बाकी का एरिया है वो है स्थल मंडल। क्लियर? यानी कि नियर अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है यानी कि आप कह सकते हैं ये जो एरिया है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दिस एरिया इज लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहा जा सकता है। इन्हीं का अध्ययन भूगोल है। क्लियर? फिर यहीं पर बात समाप्त नहीं होती, यहां से तो बात शुरू होती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। जैसे सिंपल सा ये देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक मोटी परत भी पाई जाती है जो फाइनली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक मोटी परत जो गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और यह भी इस पृथ्वी का भाग है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो भाई भूगोल क्या हो गया? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये देखिए भूगोल क्या है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन। फिर एक बात और, आप लोगों ने परिभाषा में ये पढ़ा ना कि भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है। तो जब माइन्यूटली आप थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक बात और इंटरेस्टिंग समझ जाएगी कि जब पृथ्वी के सतह को हम लोग देखते हैं तो दो प्रकार के फीचर्स दिखाई देते हैं। सम फीचर्स आर मेड बाय नेचर एंड सम फीचर्स आर मेड बाय ह्यूमन। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मानव ने बनाई है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं प्रकृति ने बनाई। अब यहीं पर भूगोल का ब्रांचिंग शुरू होने लगती है, सेग्रीगेशन होने लगता है। और यही आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी किया हुआ भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल का अध्ययन। ठीक है? तो अब यहाँ पर बात आती भौतिक भूगोल की। तो जैसा मैंने कहा पृथ्वी के सतह के ऊपर विशेष रूप से प्रकृति द्वारा बनी हुई बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, और जो भी फीचर्स प्रकृति द्वारा बने हुए हैं उन्हें प्राकृतिक भूगोल
या भौतिक भूगोल कहा जाता है। याद रहेगा, दोज थिंग्स विच क्रिएटेड बाय नेचर दैट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, वे भौतिक भूगोल के पार्ट कहलाते हैं। आज की डेट में प्राकृतिक भूगोल जैसा शब्द प्रयोग नहीं होता है। आज की डेट में वर्ड प्रयोग होता है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में जैसा आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल किसने बनाया? नेचर ने बनाया। तो देखो ये किसमें आ गए? आपके भौतिक भूगोल। बात क्लियर है कि भौतिक भूगोल यानी कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी के सतह पर पाई जाती हैं, जैसे जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। यानी कि स्थल मंडल पर कह सकते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां। जलमंडल में बड़े बड़े सागर है ना, उन सभी का अध्ययन। एंड वायुमंडल में पौने आपके वायुमंडल की संरचना, ये जो टॉपिक्स है इन सब का क्लियर। पर बात यहाँ भी आगे नहीं खत्म नहीं होती, इससे भी आगे बात बढ़ती है। जैसे यहीं पर देखते हो मानव भूगोल, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जब आप जाते हो तो दो बातें दिखाई देती हैं। प्राकृतिक चीजें तो दिखाई देती हैं, मानव निर्मित भी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से हो सकता है सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, पर उसके बावजूद आपके पास हूं, आपके सामने हूं। मेरी आवाज आपके सामने जा रही है, आपकी आवाज मेरे पास भी आ सकती है। आप हो सकता है अगले 10 घंटे में मुझसे मिलने भी आ सकते, मैं भी आ सकता हूं। यानी कि परिवहन की प्रणाली, बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे कार्य मानव ने भी किए हैं, उनका विशेष रूप से अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसकी शुरुआत बच्चों तब हुई जब मानव ने इंटरफेस किया। आप लोगों ने पुराने समय में टीवी पे आने वाली ऐड देखी होगी, जिसमें देखा होगा कि दद्दू और गद्दू दोनों जंगल में बैठे हुए। दद्दू मतलब मानव और गद्दू मतलब गधा। और ऊपर से अचानक इंटरफेस गिरती है, गधा किसका रहता? मैं नहीं खाऊंगा। और वहीं दद्दू यानी मानव उसे खोलता है और खा लेता है, और अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। और दिमाग की बत्ती चलनी थी कि वह बहुत सारे कार्य शुरू कर देता है, जैसे आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, अन्य बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें बनाने लगता है। और परिणाम स्वरूप देखते देखते मानव आज यहाँ पर 2020 में है ना। और बहुत सारी एडवांसमेंट बातें होती, यानी आज की डेट में देखोगे परिवहन की विकसित प्रणाली है हमारे पास, और बहुत सारी चीजें हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन्स है, और बहुत सारी प्रणाली हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे मानव ने बहुत विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी, उसी का अध्ययन आर्थिक भूगोल में, और विभिन्न सारी जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं उन सभी का अध्ययन सामाजिक भूगोल में। जैसे देखोगे विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अफ्रीका के लोग एशिया से भिन्न, एशिया में देखोगे पूर्वी एशिया के लोग दक्षिण एशिया से भिन्न, अफ्रीका के लोग यूरोप से भिन्न। आखिर क्यों है? अलग अलग तरह की प्रजाति, अलग अलग तरह की निर्जाति है, हाई डिफरेंस, डेफिनेटली सम डिफरेंस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। उन सभी का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे यदि सिलेबस में सिंपल, इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग देखें सिलेबस को, तो एक सिंपल में कह सकते हैं कि जलमंडल में विशेष रूप से सागर नीतल का उच्चावच, यानी कि हमारा जो सागर बना हुआ उसमें क्या क्या है। तो आपको बड़ी सरप्राइजिंग होगी कि सागर में वो सारे फीचर्स हैं जो इस स्थल पर दिखाई देते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, आपके प्लेन्स में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आता। फिर लवणता एवं तापमान, लवणता से अक्सर प्रश्न आता, आप अपने फिल्म्स का पेपर देखिएगा। उसी के साथ साथ जलधाराएं, ज्वार भाटा, ये तो यूपीएससी का या किसी भी पीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में जाइए, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, कहीं पर भी, यानी कि एफ कैट वगैरह, सीडीएस, सीएपीएफ, किसी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आफ्टर
स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने यानी उनके विभिन्न प्रकार के महत्व वगैरह क्या सारी बातें, भू आकृतिक बल, बाह्य बल, आंतरिक बल। बाह्य बलों में जो बहुत सारे बल हैं जैसे पौने, उसके साथ साथ ग्लेशियर, समुद्री तरंगे, बहता पानी यानी नदियां, इन सभी का अध्ययन तो आंतरिक बलों में भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे। और ये जो भू आकृतिक बल हैं ये बहुत सारे आकृतियों को बनाते हैं। तो उन आकृतियों का अध्ययन करेंगे कि पर्वत कैसे बना, कौन कौन सा पर्वत किस प्रकार से बना, कौन कौन सा पर्वत नमीन वलित पर्वत है, हिमालय किसका एग्जाम्पल है, नील रॉकीज किसके एग्जाम्पल, डिस्कस हियर। एंड देन आफ्टर वायुमंडल में आएंगे तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, संघटक एवं संरचना, तापमान एवं दाब, पौने, फिर चक्रवात, फिर आपका जलवायु प्रदेश। अक्सर आप देखोगे यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता। तो इस तरह से भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं और ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड देन आफ्टर ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम लोग जाते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जब देखते हैं आर्थिक भूगोल में क्या क्या है, संसाधनों का वितरण देखना। अक्सर आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और स्टेट पीसीएस में तो अक्सर मिलेंगे, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी हो, बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ हो। आप देखोगे अक्सर रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का कि भाई कीरी गुरु खान किसके लिए फेमस है, बेलाडीला खान में क्या मिलता है, देखोगे प्रश्न आया हुआ। फिर कहां कहां पर कौन कौन से उद्योग है, जैसे कई बार आता है मान लिया भारत के स्टील प्लांट्स किसके सहयोग से बने हुए, कहां कहां पर है ना। तो उद्योगों की गतिविधियां क्या है, कृषि से संबंधित कई बार क्लाइमेट वगैरह को जोड़ के पूछा जाता है कि यह उसके लिए इस फसल के लिए यह जोड़ के पूछा जाता है कि इस फसल के लिए कौन कौन सी उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां उत्तरदायी है ना। या आपने सुना होगा रबी, खरीफ, जायद कौन सी फसल किस में आती, इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे। परिवहन की बातें, क्योंकि परिवहन आर्थिक गतिविधियों का कह सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों की जीवन रेखा है, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं ना। एनएच वगैरह का भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में भी कई बार जैसे सुना होगा स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, इस समय पनामा कैनाल चर्चा में है, नया वर्ड आपने सुना होगा पेमेक्स। तो इस तरह से इन सभी का अध्ययन होगा। एंड देन आपको सामाजिक भूगोल में जनसंख्या का वितरण, भारतीय विश्व के संदर्भ में विशेषताएं उनकी क्या है, उन सभी का अध्ययन होगा। जनगणना विशेष रूप से भारत के संदर्भ में जो होने वाली थी समय पोस्टपोन हो गई है, परंतु हो सकता है प्रश्न से आए क्योंकि निरंतर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। देन जनजाति, विश्व की और भारत की दोनों विशेष रूप से, और इन सभी का अध्ययन हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे देखेंगे सारी बातों को, इन सब पर चर्चा। ठीक है, तो ये आप हम सब कह सकते हैं ये हमारा एक सिलेबस है, इस पर हमें काम करना है। और एक बात और बच्चों, ये सब पढ़ने के बाद आपको अभ्यास करना है, निरंतर प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न देखने। और इस क्रम में एक बात मैं और कहूंगा, एटलस आपका सबसे बड़ा हथियार। भूगोल को यदि बेहतर ढंग से समझना है तो एटलस आप लोग जरूर देखें, और मैं रेकमेंड करता हूं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस इंग्लिश में देखें। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं और आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, सर हमें कहाँ समझ में आएगा। अरे बेटा, नेपाल तो नेपाल है, भूटान तो भूटान है, भारत तो भारत है, अर्जेंटीना अर्जेंटीना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इंग्लिश के एटलस में पढ़ोगे कि लिखा होगा अर्जेंटीना और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा अर्जेंटीना का मतलब ये होता है, यूएसए का मतलब ये होता है, कनाडा का मतलब नो। मींस इजीली यू कैन रीड नेम्स, रिवर्स नेम या देश, कोई प्रॉब्लम उसमें है। आप, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश के एटलस में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड याद रहेगा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप लोग से लीजिए।
इसके साथ साथ 6, 7, 8 एनसीईआरटी उसको मैं बेस बनाते हुए डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ एडवांस ज्योग्राफी जो है वो विशेष रूप से 11 और 12 के एनसीईआरटी से किया जाएगा। और यहां से हम लोग अध्ययन करेंगे तो निश्चित है आप लोगों को 95 to 98% प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। बस जरूरत है मेरे साथ काम करने की, थोड़ा मेहनत करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू, बाय।